माँ। माँ की परिभाषा क्या है? क्या कोई उसे समझ पाया है? क्या कोई उसे लिख पाया है? क्या कोई उसके बारे में कल्पना कर पाया है? माँ। माँ तो अता है, आपके आदि से वो आपके साथ है। माँ का एहसास ही हमें परिपूर्णता देता है। माँ जो हर बात में अपने बच्चे का साथ देती है, इसकी परवाह ना करते हुए कि वो सही है या गलत है, वो तो सिर्फ जानती है ये मेरी औलाद है। माँ। माँ की परिभाषा कोई नहीं कर पाया है। आज इस छोटे से स्किट के द्वारा हम ये दिखाना चाहते हैं कि माँ की अहमियत क्या होती है और माँ की नज़रों में हमारी अहमियत क्या होती है। लेकिन आजकल की दुनिया के हिसाब से हम उस अहमियत को नहीं समझ पाते। तो आइए इस छोटे से प्रयास के द्वारा हम दर्शाते हैं कि माँ की अहमियत क्या होती है। मुबारक हो मैम, आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, आप माँ बनने वाली हैं। सच में? आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं नहीं, ये देखिए रिपोर्ट। अब मुझे तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी ना। अरे अरे रुकिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आराम करना है। इसको कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है, आप बस आराम करें। शुक्रिया शुक्रिया। मैं जाके तैयारियां करती हूँ। समय का पहिया घूमता है और उस माँ को परिपूर्णता मिलती है। मेरा प्यारा बच्चा, बड़े होके इसको मैं बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी, है ना? सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, मेरा लाखों में एक। कुछ समय के बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। चलो बेटा स्कूल चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। माँ की ममता कम नहीं होती। चलो चलो स्कूल चलते हैं हम लोग। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना स्कूल? मैं अकेले कैसे रहूंगा, मुझे डर लगता है। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मम्मा इधर आपके पास ही रहेंगी, यहाँ वेट करेंगी और आप स्कूल होके आओ, ठीक है? मैं यही हूँ, बाय। ये है माँ की ममता, जो स्कूल के बाहर पूरे दिन अपने बच्चे का इंतजार करती है और जब वो स्कूल से लौटता है तो अपने सारे गम, सारा दुख, सारी तकलीफ भूल के वो उससे गले लगती है और उसके साथ रहती है। इस बार तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए, बहुत समय से कोई शॉपिंग भी नहीं करी ना, अपने लिए कुछ खरीदा। एक काम करती हूँ, इस बार अपने लिए साड़ी लूंगी, एक अच्छी सी नई साड़ी लूंगी। मम्मी मम्मी, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स एक ट्रिप में जा रहे हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे बेटा अपने पापा से बोल ना। पिछली बार ही तो मांगा था पापा से। मैं बात करूँ तेरे पापा से? नहीं, आप ही दो। मैं चल एक काम कर, तू ये रख, तू Thank you, खेल। thank खुश you. और फिर समय बीतता है और माँ का बेटा बड़ा और समझदार होता जाता है। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा। मेरे ऑफिस में एक लड़की मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, प्लीज पापा से बात करो मुझे ना। फोटो तो दिखाओ उसकी, कैसी है? अरे ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी, ये है वो लड़की। अरे कितनी सुंदर प्यारी बच्ची।
हमेशा खुश रहो तुम दोनों। बेटा, मैंने इसे बचपन से बहुत नाजों से पाला है। ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? समय का पहिया फिर घूमता है और उस माँ का लाल अब बहुत समझदार हो चुका है। माँ के अकेले हो जाने पर वो माँ का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि उसके पापा चले जाते हैं। अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? कौन रखेगा मेरा ध्यान? तो तेरे पापा भी नहीं रहे बेटा। माँ तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम लोग तो हैं आपके साथ। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला मत समझो। जरा सुनो, इधर आना। ये क्या है कि तुम अपना आप को अकेला ना समझना। हमारी भी तो कुछ लाइफ है, हमारी भी तो प्राइवेसी है। कि हम सारे दिन क्या माँ को ही देखते रहेंगे? बात ऐसी है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी साइड रहो, नहीं तो अपनी माँ के साथ रहना है तो माँ के साथ रहो। मैं तुम्हारी माँ का नहीं कर सकती। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है। माँ, हाँ बेटा। माँ तुम अपना सामान पैक कर लो, हमें कहीं जाना है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग बेटा? कहीं जाना है हमें, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। ठीक, चलो। और फिर बेटा बहुत समझदार हो जाता है और वो माँ को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसके लिए अकेलापन बढ़ जाता है। बेटा, ये तो वृद्धाश्रम है। माँ अब से तुम यहीं रहोगी। पर मैं अकेले कैसे रहूंगी बेटा? अकेली नहीं माँ, मैं अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। पर बेटा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं रहो। पापा पापा, दादी कहाँ गई? बेटा दादी अपने घर गई हैं। पर दादी का घर तो यही है। नहीं बेटा, दादी का घर दूसरा है, अब वो अपने ही घर रहेंगी। अच्छा, जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी मम्मी को उनके घर छोड़ के आ जाऊंगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। मैंने कितना गलत किया है। मैं माँ को लेके आता हूँ। हेलो हेलो, हम सहयोग वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। जी बोलिए। आपकी माँ ने आपके लिए कुछ पेपर्स रखवाए हैं साइन करके, उन्हें आप ले जाइए। कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। माँ ने पेपर साइन करके रखे हैं? क्यों, हाँ जी। क्या हो गया? उनका 2 दिन पहले देहांत हो गया। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये कब हुआ? आपकी माँ ने हमें मना किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बेटे को मत बताइएगा, वो बहुत नाजुक है, वो परेशान हो जाएगा, मुझे लेके बहुत चिंता करता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप मेरा फ्यूनरल उसको बिना बताए ही कर देना, बस ये पेपर्स उसे दे देना, ये उसके काम आएंगे। क्या आपने मेरी माँ का फ्यूनरल भी कर दिया? हमें ऐसा करना पड़ा, उनका लेटर है हमारे पास जो उन्होंने साइन करके दिया था। आप आके वो पेपर्स ले जाइए। खुदा बाप, मैंने क्या कर दिया? कितना बड़ा गुनाह हो गया मेरे से। मैं आखिरी टाइम पे अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देख पाया। माँ, माँ, और बेटा दुख में डूब जाता है।
उसे रियलाइज होता है जिस माँ ने मुझे बड़ा किया वो कहाँ चली गई। अजीजों, क्या हम भी ऐसा ही कुछ तो नहीं कर रहे? क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो नहीं है कि हम अपनी लाइफ जीने के चक्कर में अपने बड़ों को, अपनी माँ को किनारा कर रहे हैं? जब तक माँ है तब तक उसकी कद्र जान लो, उसके होने के एहसास को पहचान लो। कल जब ना होगी वो तो ढूंढोगे उसे, तुम्हें पुकारने को उसकी आवाज ना होगी। माँ तुम कहाँ चली गई? माँ तुम कहाँ चली गई? माँ वापस आ जाओ। बेटा, बेटा उठ। क्यों मामा चिल्ला रहा है? माँ, क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? माँ मैंने बहुत बुरा सपना देखा और उससे मैंने बहुत अच्छी सीख ली है माँ। अच्छा। हैप्पी मदर्स डे माँ। अरे अचानक, आज तो मदर्स डे भी नहीं है। आप जब तक मेरी लाइफ में हो आपका हर दिन मदर्स डे है मेरे लिए। अरे मेरा बच्चा, चल आजा, तेरे लिए कुछ खाने को बना दूं। जी माँ। तो अजीजों, माँ की परिभाषा कोई नहीं जान सकता। वो माँ ही है जिसने हन्ना की तरह रो रो के औलाद को मांगा और फिर उसके मिल जाने पर उसे खुदा को अर्पण किया। क्या कोई समझ पाया है माँ को? वो माँ ही है जिसने माँ ना होते हुए भी रूथ को अपनी बहू से बढ़कर बेटी का दर्जा दिया, और वो रूथ ही है जिसने अपनी सास को माँ का दर्जा दिया। माँ की परिभाषा कोई समझ पाया है? वो माँ ही है जिसने अपने बच्चे की भलाई की खातिर अपने कलेजे को टुकड़े मोजेस को नदी में बहा दिया। और वो माँ ही है जिसने फिजिकली तो कभी माँ नहीं बन पाई, लेकिन मोजेस को अपने सगे बच्चे से ज्यादा बढ़कर प्यार दिया। वो माँ ही है जो मदर मैरी बनी, जिसने खुदा की आज्ञा मानकर एक कुंवारी होने के बावजूद भी खुदा की मर्जी पर चलते हुए यीशु मसीह को जन्म दिया। और वो माँ ही है जो खुद तो कभी माँ नहीं बन पाई, लेकिन मदर टेरेसा जिन्होंने माँ का फर्ज लाखों करोड़ों बच्चों के लिए पूरा किया माँ बनकर। तो हम माँ की परिभाषा तो कभी नहीं सुलझा सकते। इस छोटे से प्रयास से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब तक आपकी माँ आपके साथ है, उनकी कद्र करें। अपनी माँ को अपने आप से बढ़कर प्यार किए, क्योंकि आप उनका अंश हैं। तो मैं अपनी सभी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा जो पीछे हैं, एक बार आगे आ जाएं।
छोटा सा प्रयास था माँ की अहमियत को दर्शाने का। हम सब माँ की अहमियत जानते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप में, अपनी जीवन शैली में चलते हुए, आगे बढ़ते हुए उस अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमारी वर्शिप टीम की और वर्शिप टीम के साथ और भी चर्च मेंबर्स जो हमारे साथ थे, छोटी सी कोशिश थी माँ को सलाम देने की। तो सभी माँओं को हमारा दिल से सलाम। यीशु मसीह ने सभी माँओं के अंदर अपना दिल डाला है जो हमें प्यार करने वाला है। So happy Mother's Day to all.